Good morning everyone. This is Akash Chaurasia and welcome to DSS online classes. Students, in this video we have to solve examples on the basis of SAS congruence rule and ASA congruence rule. Example 5. कह रहा है कि इन फिगर 7.23 और फिगर क्या दे रखा था? एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है, AB और C एक ट्रायंगल दे रखा है इन विच AB is equal to AC. कह रहा है कि AB जो है वो AC के इक्वल है. गिवन में क्या है? फिगर ट्रायंगल ABC और उसमें क्या कह रखा था? AB is equal to AC and AD is the bisector of angle BAC and AD is the bisector of the angle BAC. ये जो लाइन AB है, ये जो लाइन AB आ रहा है वो एंगल BAC इट मींस टोटल एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है. और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. एंगल बाइसेक्टर, लेंथ बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी लेंथ है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही क्या होता है? लेंथ बाइसेक्टर होता है. ये एंगल बाइसेक्टर है. तो किसी भी एक एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना ही क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है. तो ये एंगल क्या है? AD जो है एंगल BAC का क्या है? एंगल बाइसेक्टर. दिस एंगल अगर जिसको हम ब्रेक करें दो एंगल में, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा और एक एंगल क्या होगा? ये होगा. ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. इसको आप चाहे तो अभी इरेज कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो इरेज कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने ये तीन बातें कही है कि ट्रायंगल ABC है, उसमें जो है AB AC के इक्वल है और AD एक ऐसी लाइन है जो एंगल BAC को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. एक्चुअल एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है लाइन AD. तो हमें कह रहा है कि पहला स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB. पहला जो हमारा बात है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल्स BAD एंड ADB. तो क्या हो जाएगा बाबू? द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स जो होंगे, द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल डिवाइड हो गए AD की वजह से. कौन कौन से ट्रायंगल का क्वेश्चन में क्या करा था? ADB एंड ट्रायंगल ADC. यानी कि ADB एक ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल. इसमें थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल जो पढ़े थे उसके बारे में बात करेंगे, हमें दिखाएंगे. अब देखिए इस ट्रायंगल ADB में जो लेंथ AB का है, वो ट्रायंगल ADC के लेंथ AC के इक्वल है, और एंगल BAD जो है ट्रायंगल BAD का ट्रायंगल ADC के एंगल CAD के इक्वल है. तो टू पेयर पार्ट्स हम दिखा दिए. और थर्ड पार्ट क्या दिखा देंगे बेटा? कि जो AD है वो ट्रायंगल ADB में भी है और ADC में भी है. तो क्या हो जाएगा? AD is equal to AD जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा. तो थ्री पेयर ऑफ पार्ट्स हमने यहाँ शो कर दिया. बेटा कि ये जो AB है वो करस्पॉन्डिंग AC के इक्वल है, AD दोनों में कॉमन है और ये एंगल जो इस ट्रायंगल के इस एंगल में क्या है? इक्वल है. ठीक है. यही थ्री पार्ट्स हमें शो करने थे. सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि हमें ट्रायंगल को क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसी को इरेज करके इसी पार्ट से कर सकते हैं या कोई हम नया फ्रेश पार्ट कर लेते हैं. इसको हटा के हम सेकंड पार्ट को फ्रेशली कर लेते हैं.
ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा हूं, कह रहा है इज ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट टू द एडीसी। आइए हम डिस्कस करते हैं, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। हम इस दोनों को देख लेते हैं और कह रहा है कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर है तो रीजन दीजिए क्यों कॉन्ग्रुएंट। आइए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से डायरेक्ट चेक ही कर देते हैं तो रीजन भी हो जाएगा और बता भी सकते हैं हम लोग कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो देखिए एडीबी ट्रायंगल में जो एडी लेंथ है बाबू, जो एडी लेंथ है वो ट्रायंगल एडीसी के एडी के इक्वल है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है वो। इसके बाद से हमें एबी ट्रायंगल एडीबी को देखिए, एडीबी में जो एबी लेंथ है वो ट्रायंगल एडीसी के एसी के इक्वल हो जाएगा। एसी के इक्वल क्यों, क्योंकि ये क्या बोलते हैं बेटा, गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। और एक चूंकि ये एडी जो है एंगल बाइसेक्टर था, तो ये एंगल क्या हुआ होगा, इस एंगल में इक्वल हुआ होगा एंगल बाइसेक्टर की वजह से। तो एंगल इस ट्रायंगल एडीबी में जो एंगल बीएडी है, ये एंगल जो है एंगल बीएडी जो है वो बेटा ट्रायंगल एडीसी के एंगल सीएडी के इक्वल होगा, एंगल सीएडी के इक्वल होगा। यहां रीजन दे दीजिएगा, बिकॉज एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंगल ए। तो ये ट्रायंगल जहां देखिए बेटा, क्या एक ऐसा ट्रायंगल हमें ये मिल गया, ये ट्रायंगल दो ऐसे ट्रायंगल है, इसमें दो साइड एक साइड ये इस ट्रायंगल का जो है एक साइड ये और एक साइड ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और इससे इंक्लूडेड एंगल आपस में क्या हो रहा है बेटा, इक्वल हो रहा है। तो दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल एडीबी के, और दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल ट्रायंगल एडीसी के आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या हम कह सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल एडीबी is congruent to the triangle ADC by SAS congruence rule, because here we get two sides and included angle of one triangle is equal to the two sides and included angle of other triangle, hence the two triangle are congruent by SAS congruence rule. तो second one part is done. अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, थर्ड पार्ट इस एग्जांपल का जो थर्ड पार्ट है वर्ड से कह रहा है एंगल B is equal to एंगल C। क्या हम लिखेंगे, यस, एंगल B is equal to एंगल C, ठीक है। और यहां कह रहा है कि गिव रीजन, तो रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, बेटा कि ट्रायंगल जो है ट्रायंगल एडीसी, जरा ध्यान से देखना, एडीबी और ट्रायंगल एडीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड सीपी से इक्वल हो जाएगा। तो वही करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये एंगल बी एंड सी, दैट्स व्हाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं रीजन में कि ट्रायंगल जो है ट्रायंगल एबीडी जो है वो क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट मिल गया है ट्रायंगल एडीसी के, ठीक है। तो दैट इम्प्लाई क्या करेगा, ये इम्प्लाई करेगा, रीजन हम लोग ये क्या इम्प्लाई करेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सीपी
प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं क्या है सीपीसीटी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है ये। तो ये एग्जांपल फिर के हम लोग तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए बेटा। अब आ जाते हैं हम लोग, एक छोटा सा ट्राइजीज दे रखा है, एक छोटा सा ट्राइजीज दे रखा है, उसे हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चला जाएंगे। तो ट्राइजीज में सभी कोई देखो, तुम बेटा बुक निकालो, ट्राइजीज देखो कि ट्राइजीज क्या कह रहा है। ट्राइजीज जो है क्या है, ट्राइजीज में क्या रहा है कि इन अ गिवन फिगर 7.24 measure some parts of a triangle are indicated by SAS congruence rule. State the pair of congruence triangles if any. तो हमको फिगर दे रखा है, क्या है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। फिगर फर्स्ट जो दे रखा है क्या है कि एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल बेटा ABC इन विच AB को कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर है, AB जो कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर है और AC जो है 2.8 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर है और ये जो एंगल दे रखा है वो 80 डिग्री दे रखा है। एंगल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 80 डिग्री। ये फिगर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें एक और वर्क दे रखा है क्या बेटा, एक और वर्क क्या दे रखा है, ये एक और फिगर दे रखा है। ये कह रहा है कि ये DEF ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है ये DEF है। इसमें क्या है ये 2.5 सेंटीमीटर का है और ये 2.8 सेंटीमीटर का है, लेकिन इंक्लूडेड एंगल क्या है 70, ठीक है बेटा। तो क्या हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, क्या इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। देखिए बेटा, हम लोगों ने जब दो साइड और एक एंगल दिया हो तो हम लोगों ने पढ़ा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस कॉन्ग्रुएंस रूल में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो जरा फिगर को देखिए तो बेटा, दो साइड के इक्वल हो रहा है, AB जो हो रहा है वो इस ट्रायंगल के DE के इक्वल, इस ट्रायंगल का जो AC हो रहा है बेटा वो इस ट्रायंगल के DF के इक्वल। तो दो साइड को आपस में इक्वल मिल रहा है, लेकिन उनसे इंक्लूडेड एंगल देखिए क्या है डिफरेंट है, उनसे इंक्लूडेड एंगल क्या है डिफरेंट है। तो ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ट्रायंगल ABC is not congruent to triangle DEF। इसी तरह से एक दो और फिगर दे रखे हैं बेटा, एक दो और फिगर रखे जो फिगर सेकंड दे रखा है, जो फिगर हमारा सेकंड दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट का था क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा डन हो गया। अब फिगर सेकंड क्या दे रखा है, फिगर सेकंड दे रखा है, इस एंगल को कह रहा है कि ये 35 डिग्री का है, ये लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर का और ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर का। इस ट्रायंगल को कह रहा है कि ये ट्रायंगल AB और C है, ABC है, ठीक है। ये सेकंड पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है और एक और ट्रायंगल दे रखा है बेटा, ठीक है। ये ट्रायंगल दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल है RPQ है, ये 2.5 सेंटीमीटर और क्या है 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो साइड को इक्वल मिल गया यहाँ पे और यहाँ एंगल भी क्या दे रखा है 35 डिग्री। तो देखिए तो बेटा इस दोनों पेयर ऑफ ट्रायंगल में ABC, इस सेकंड फिगर के जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल RPQ है, ठीक है, RPQ है, इसे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। क्योंकि देखिए 2.5 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और इससे इंक्लूडेड एंगल्स क्या है 35 और 35। हियर वी गेट हियर, या हम डायरेक्ट कर सकते हैं हेयर द ट्रायंगल क्या बेटा ABC is congruent to the triangle
ट्रायंगल RPQ by SAS congruence rule। क्लियर है? SAS congruence रूल। अब ट्राइगीज में और भी 2-3 फिगर दे रखे हैं, आप लोग इसे ट्राई करना, ठीक है। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 पे, ये एग्जाम्पल 6 सिंपल है, मैं 7 कर दे रहा हूं, 6 आप लोग सेल्फ कर देना। एग्जाम्पल 7 पे आते हैं साहब। एग्जाम्पल 7 क्या है? इन अ फिगर 2.7.26, एक फिगर को 7.26 का दे रखा है, ठीक है। ये एक ऐसा फिगर हमको दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि ये A, C, B और D है, A, C, B, D है, ठीक है। ये इस एंगल को कह रहा है कि 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। इस एंगल को कह रहा है कि ये भी क्या है, 70 डिग्री है। इस एंगल को 30 डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री कह रहा है, ठीक है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वो कह रहा है। अब देखिए कह रहा है in a given figure 2.7.26 can you say ASA congruence rule and conclude that triangle AOC is congruent to triangle BOD। क्या इसमें AOC जो है वो BOD के कॉन्ग्रुएंट है, BOD के कॉन्ग्रुएंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम चेक करते हैं कि क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले की तरह हम लोग एंगल फाइंड करें। पहले तो हम लोग एक एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो एंगल क्या होता है बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट से एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, आमने सामने के। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, तो दो एंगल जिस साइड पे बन रहा है, क्या वो लेंथ, अगर इस लेंथ हम OD को इस OC के इक्वल कह दें तो दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड दोनों ट्रायंगल में क्या हो जा रहा है, इक्वल हमें मिल जा रहा है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग कह रहा है कि इन अ टू ट्रायंगल AOC एंड BOD एंगल C इज इक्वल टू D इज 70 डिग्री, एंगल AOC इज इक्वल टू BOD वर्टिकली अपोजिट से एंगल 30 इज इक्वल टू एंगल 30 मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग देख लिया जाए यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तो जो ट्रायंगल थर्ड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 80 मिल जाएगा। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये 80 मिल जाएगा, ये ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो हमारे पास तीनों एंगल आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जिसे हम AA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। AA जब आपस में इक्वल होता है बेटा, इधर से जब दो बेस एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि यहां से OC इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, OD मिल जाएगा, और दो एंगल उससे इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल होने लगेंगे, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। थैंक यू क्लास। और आगे की प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।